अहमदाबाद के सारे मंदिरों के अंदर या फिर गुजरात के अंदर जितने भी मंदिर बन के रेडी होते हैं उन सभी के अंदर ये चबूतरा बनाया जाता है। और स्पेशली यहाँ पे कबूतर वगैरह के लिए ना दाना डाला जाता है और पानी की सुविधा रखी जाती है। तो ये चीज़ देखने को अच्छी मिलती है, मंदिरों के अंदर ऐसे चबूतरे बना रखे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं निकल गया हूँ अपने घर से श्री प्रभा हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। आज मेरे को काम है थोड़ा सा, इसीलिए मैं कोशिश करी थी मैंने ये कि घर से थोड़ा सा जल्दी निकल जाऊँ, लेकिन मैं कल से भी ज़्यादा लेट निकला हूँ। अभी मेरे को यहीं पे बज गए हैं 9। और ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी है, जब मैं अपना व्हीकल लेकर आया था ना तो आगे कोई AMTS और BRTS की कोई बस दिख रही थी, ना तो मेरे कोई पीछे दिख रही थी। तो ये चीज़ मैंने अच्छी करी अपना व्हीकल ला के, वरना मैं वहीं पर बैठा रहता अभी AMTS के चक्कर में। और मेरे को 9 से भी कहीं ज़्यादा टाइम हो जाता। 9 तो यहाँ पे हो गया मेरे को, अगर मैं वहाँ पे बैठा रहता तो 9:30 10 कुछ ऐसे भी बच सकते थे। 1 घंटा तो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ 9:30 हो सकते थे, ये तो कंफर्म है। क्योंकि मेरे को जाना ही फिर AMTS में था, जो मेरे को टिकट कटवानी पड़ती उसी में कटवानी पड़ती। अगर BRTS के चक्कर में रहता तो एक तो BRTS की कटवानी पड़ जाती मेरे को टिकट, और दूसरी फिर AMTS की करवानी पड़ती मेरे को टिकट अपनी। तो उससे तो बेटर ही था कि मैं अपना व्हीकल लेकर जाऊँ। और धूप तो हो गई वापस से तेज़। खैर कल रात को बारिश हुई, उसके हिसाब से तो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है नॉर्मल है, वरना अगर कल बारिश ना होती ना, आज जो टेम्परेचर दिखा रखा था वो दिखा रखा था 43 से 44 के आसपास। और अभी यहाँ पे लग नहीं रहा है, तो जो मैक्सिमम के आसपास होगा इस वक्त वो होगा 36 से 38 के आसपास। बाकी दिन में क्या होगा वो कुछ कंफर्म नहीं है। ये वाला गेट तो बंद है इस जोन का। और एक बार तो मैं सोच रहा था, जब मैंने अपना व्हीकल अंदर खड़ा करा, मैंने सोचा कि मैं पिछले वाले गेट से निकल जाऊंगा अंदर दर्शन करके। लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि कल जब मैं AMTS के लिए जा रहा था बस लेने के लिए, उस वक्त जो है दरवाज़ा बंद कर रखा था इन्होंने। अभी अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि मंदिर को जो है कुछ और भी बड़ा कर रहे हैं। शायद से लंगर के लिए हॉल बना रहे होंगे, अब पता नहीं क्या बना रहे, लेकिन ये जो है कुछ ज़्यादा ही अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है अंदर। इसी करके ये वाला जो दरवाज़ा इन्होंने कर रखा है बंद। वरना अगर मैं इस वाले दरवाजे से आने की सोचता, मेरे को वहाँ पे आके वापस से जाना पड़ता फिर पहले वाले गेट पे। बस ने तो उतार दिया मेरे को यहाँ पे श्री प्रभा हनुमान जी के टेम्पल के पास, लेकिन मेरे को दोबारा से यहाँ से रोड करनी पड़ेगी क्रॉस। और कल की तरह आज भी बस के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ा मेरे को। अपना व्हीकल लेके आ रखा था मैं, उसके बाद भी बस में आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, ऊपर से धूप भी निकल गई। कल मैं आ सकता था अपने व्हीकल से, जो कि मैंने स्किप करा, क्योंकि मैं यहाँ पे देखना चाहता था कौन कौन से टेंपल आसपास में, और गूगल मैप के ऊपर जो लोकेशन दिखा रहा है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। लोकेशन तो एग्जैक्ट है, लेकिन आज जो धूप हो रखी है, कल रात को जितनी बारिश हुई उससे कहीं ज़्यादा धूप निकल गई है। तो एक दिन की बारिश से तो यहाँ पर काम चलेगा नहीं। 3-4 दिन जब यहाँ पे लगातार होगी ना बारिश, तब जाके टेम्परेचर नॉर्मल होना चालू होएगा। अभी तो आंखें भी नहीं खुल रही मेरी सही तरह से। और वो रहा सामने हनुमान जी का टेम्पल, वहाँ जाना मेरे को रोड को क्रॉस करके। कल भी यहीं से करी थी रोड क्रॉस, आज भी यहीं से करनी पड़ेगी। कर तो मैं वहाँ से भी सकता था जहाँ से व्हीकल मुड़ रहे हैं, लेकिन उसने मेरे को उतारा यहीं पर नज़दीक। अब मैं इतना चल के जाता फिर उतना घूम के आता, उससे तो बेटर है मैं यहीं से कर लूँ रोड को क्रॉस। चलो एक रोड तो करी क्रॉस, अब बस यहाँ से दूसरी रोड क्रॉस करके सीधा अंदर चलता हूँ। अभी हो रहे हैं 11, 1 घंटा है स्टिल मेरे पास। 12 बजे बंद हो जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए दरवाजे। आराम से बैठ के अंदर दर्शन करूँगा, फिर बैठूँगा अभी थोड़ी देर। काफ़ी देर से चलता हुआ आ रहा हूँ, धूप में कई देर खड़ा रहा, कोई रेस्ट नहीं कोई कुछ नहीं, बस रुके एक बार ना। और मंदिर तो काफ़ी बड़ा बना रखा है इन्होंने। तो फाइनली यहाँ पे तो पहुँचा, अब चलता हूँ सीधा अंदर दर्शन करने के लिए।
मंदिर को ये चारों तरफ से नेट से कवर कर रखा है, शायद से इसलिए कर रखा होगा कोई पक्षी वगैरह ना आ जाए अंदर की तरफ को। बाकी कुछ पता नहीं है, एक जो मेन मोटिव है ये हो सकता है। दर्शन तो कर लिए वहाँ पे हनुमान जी के, और ये जो टेंपल है वो गांधीनगर और अडालज के सबसे प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिरों में से एक है। यहाँ पे जो लोग स्पेशली आते हैं ना दर्शन करने के लिए, वो इसीलिए आते हैं अपना वीज़ा लगवाने के लिए। तो कुछ लोग इसको प्यार से जो वीज़ा वाले हनुमान जी भी कहते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे इनको प्रभा हनुमान के नाम से भी जानते हैं। लोगों ने यहाँ के जो अलग अलग नाम रखे हुए हैं, लेकिन जो सबसे प्यारा और यूनिक नाम लगता है ना, जो सबसे अलग है इंडिया के अंदर जितने भी हनुमान टेम्पल है उन सब के जो नाम देखें, ये वाला जो टेंपल है सबसे यूनिक नाम रखा हुआ है वीज़ा वाले हनुमान जी। तो लोग प्यार से आ जाते हैं यहाँ पे अपने दर्शन करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं मांगा, उसका रीज़न ये है जो मेरे को चाहिए होगा भगवान खुद दे देंगे, और जो नहीं चाहिए होगा वो फिर मांगने पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए फिर मांगने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और मंदिर बना रखा है ये एकदम सुंदर, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सुंदर। और कहते हैं कि ये जो अंदर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है वो आज से 150 साल पुरानी है। मंदिर ये नया है लेकिन जो मूर्ति है वो 150 साल पुरानी है। और मंदिर तो ये हाल ही में बन के रेनोवेट हुआ है, क्योंकि ये इससे पहले ये जो हनुमान जी की मूर्ति है वो एक डेयरी के अंदर थी, जो जिसको लोग तबेला भी कह देते हैं, वहाँ पे थी। लेकिन कुछ टाइम बाद में फिर स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़े हुए स्वामी ने यहाँ पे इस मंदिर को भव्य मंदिर बनाया, तब जाके लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए, और स्पेशली अपना वीज़ा लगवाने के लिए, बाहर फॉरेन कंट्री में विजिट करने के लिए। तो जिनका वहाँ पे वीज़ा वगैरह नहीं लगता है, जगह जगह जाते हैं वो लोग, लास्ट में आके यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, तब जाके उनकी जो मन्नत है वो होती है पूरी। वो जो चबूतरा दिख रहा है ना सामने, ये वाला चबूतरा मैंने अहमदाबाद के सारे मंदिरों के अंदर देखा हुआ है। अब वो अहमदाबाद के सारे मंदिरों के अंदर या फिर गुजरात के अंदर जितने भी मंदिर बन के रेडी होते हैं उन सभी के अंदर ये चबूतरा बनाया जाता है। और स्पेशली यहाँ पे कबूतर वगैरह के लिए ना दाना डाला जाता है और पानी की सुविधा रखी जाती है। तो ये चीज़ देखने को अच्छी मिलती है, मंदिरों के अंदर ऐसे चबूतरे बना रखे हैं, जबकि हमारे वहाँ पे इतना नहीं है। लेकिन अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के जितने भी होंगे ना, सभी के अंदर मेरे को लग रहा है ये जो चबूतरे वाला बना रखा होता है सभी के अंदर होगा। अब यहाँ से निकलता हूँ सीधा घर को, दर्शन करने थे वो तो कर लिए, और मेरे को लग रहा है मेरे को यहाँ से बाहर निकल के वापस जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ को, जहाँ से मैं आया था क्रॉस करके, या तो फिर मेरे को वापस से त्रिमंदिर की तरफ को जाना पड़ेगा बस लेने के लिए। खैर एक बार ऊपर की तरफ को चलता हूँ, क्योंकि जो गूगल मैप के ऊपर दिखा रहा है डायरेक्शन वो दिखा रहा है ऊपर की तरफ को ही। 1-2 मिनट ऊपर चल के देखता हूँ, अगर लगा कि वहाँ पे नहीं रुकेगी कोई बस, फिर यहाँ से सीधा वापस जाऊँगा त्रिमंदिर की तरफ को। कल मैंने वहीं से ली थी बस, आज भी क्या पता वहीं से मिल जाए। एक बस सामने की तरफ से तो आ रही है और यहाँ पे वो रोकेगी इतना मेरे को पता नहीं है। मेरे को जाना 501 नंबर की बस में, और किसी बस में जाने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ के तो हो गए दर्शन, अब यहाँ पे आना तो बनता नहीं है मेरा। 2 मंदिर थे यहाँ पे विज़िट करने के लिए, दोनों के दोनों मंदिरों में मैंने दर्शन कर लिए। अब मेरे को देखना पड़ेगा कल मेरे को कहाँ पे जाना दर्शन करने के लिए, या फिर कोई घूमने के लिए आसपास कोई सी जगह। अहमदाबाद के अंदर जितने भी घूमने की जगह है ना नज़दीक की, वो तो होती जा रही है सारी ख़त्म। अब दूर दूर लोकेशन पे मेरे को जाना पड़ेगा, उसके लिए चलो व्हीकल तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले जितने भी पास की लोकेशन था ना, मैं उन सारी लोकेशंस को कवर कर लूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ जो दूर की लोकेशंस होगी वहाँ पे अपने व्हीकल से चला जाऊँगा। जैसा भी होगा ना फिर देखेंगे, क्योंकि आज तो यहाँ पे दर्शन करने थे वो मैंने कर लिए, बाकी अब कल की कल ही देखेंगे। रात को करूँगा कोई प्लान डिसाइड, रात को मॉर्निंग में जब भी कोई प्लान बनेगा आस पास अपने दोस्त से पूछूंगा, फिर उसी हिसाब से जैसे ही बनता है निकल पड़ूंगा घर से। वो बना रखा सामने कैबिन, यहाँ पे रुकेगी शायद से, क्योंकि ये जो कैबिन लग रहा है मेरे को, ये लग रहा है मेरे को BRTS का, शायद से AMTS भी रुकती होगी यहाँ पे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। यहाँ पे खड़े होकर देखता हूँ, अगर तो बस रुकी यहाँ पे समझ जाऊँगा फिर यहीं से जाएगी, वरना फिर वापस से मेरे को पीछे जाना पड़ेगा त्रिमंदिर की तरफ को। और इतनी धूप में किलोमीटर चलना बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए। कहा था ना ये जो बॉक्स बना रखा है वो बना रखा BRTS के लिए, और यह वाला है AMTS का। यहाँ पे आके रुकेगी बस, यहीं से जाना मेरे को। इसको उनके पास तो उतार दिया बस ने, अब सीधा यहाँ से उठाता हूँ अपना व्हीकल और निकलता हूँ घर को।
पहले एक बारी मेरे को लगा था कि बस मेरे को यहाँ पे 1 बजे के आसपास उतारेगी, लेकिन बस ने उतार दिया मेरे को यहाँ पे 12:30 बजे। तो अभी टाइम है मेरे पास, सीधा मैं घर ही निकलूँगा, वरना तो मैं सोच रहा था एक बारी 1 बजे मेरे को जहाँ पे जाना है मैं वहीं पे निकल जाता हूँ, लेकिन है टाइम तो सीधा घर जाऊँगा, हाथ मुँह धोऊँगा, पानी पीऊँगा और घर पे जो होगा खाने के लिए उसको खा लूँगा, क्योंकि लंच तो फिर मैं बाद में ही करूँगा। यहाँ पे आके थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है, हवा चल रही है और ऊपर से पेड़ है ना, इसलिए छाया भी है। जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे चलूँगा इस्कॉन मंदिर के पास में, वापस से धूप चालू हो जाएगी। और अभी तो मेरे को व्हीकल में निकलना है। घर तो मैं पहुँच गया, लेकिन अभी थोड़ी देर में मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। खैर तब की तब देखेंगे, अभी मैं रेस्ट कर लेता हूँ जब तक मेरे को बाहर नहीं जाना है। फिर 1 बजे मेरे को दोबारा से बाहर जाना पड़ेगा और धूप हो रखी है आज बहुत ही ज़्यादा तेज़। काम करना था बाहर, वो तो मैंने कर लिया अपना सारा का सारा कंप्लीट। अब चलता हूँ सीधा घर और चल के थोड़ी देर एक नैप ले लेता हूँ। अब बज चुके हैं 3:30, तो 5, 5:30, 6 बजे तक सो जाता हूँ। उसके बाद देखूँगा शाम को क्या करना है। आज अपने सारे काम तो मैंने कर लिए थे कंप्लीट, जो मेरे को बाहर का काम था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं घर आया, रेस्ट करा, अपने व्लॉग्स को एडिट करा, उनको अपलोडिंग पे लगा दिया, डिनर करा और सारे काम मेरे बस हो गए कंप्लीट। जो मैंने प्लान बना रखा है कल का वहाँ पे जाने का, तो वो तो कल ही डिसाइड करेंगे वहाँ पे जाना है या कहीं और जाना है। तो खैर इसी के साथ अपने आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।